एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षण के इनमें से कौन से उद्देश्य हैं? बताइए, इनमें से कौन से उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक, योग्यता, कुशलता, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सॉरी फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर दा सही है, ये सभी ठीक। जीव विज्ञान शिक्षण के इनमें से कौन से उद्देश्य सही है? ये सभी, ज्ञानात्मक, योग्यता, कुशलता, ये सभी सही हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसे कौन सी विधि कहते हैं? बताइए, इसे कौन सी विधि कहते हैं? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वैज्ञानिक विधि। ओके, किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए, शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर से सात सही है, तीन ठीक। शैक्षिक उद्देश्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट मिलर विधि कब जारी हुई थी? रॉबर्ट मिलर विधि कब जारी हुई थी? बताइए। 1962, 1972, 1971, 1915। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1962 में ठीक। 1962 ईस्वी में रॉबर्ट मिलर विधि जारी हुई थी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैसूर की विधि RCEM विधि के नाम से भी जानी जाती है। बताइए, इसमें तो दो ही ऑप्शन है, सत्य असत्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दो ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, सत्य है। मैसूर की विधि RCEM विधि के नाम से भी जानी जाती है ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, मैसूर की विधि RCEM विधि से भी विधि के नाम से भी जानी जाती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इस विधि का विकास इस विधि का विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय डॉट 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 में हुआ था। इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो हमें हमें ही बताना पड़ेगा। मैसूर महाविद्यालय में ठीक, मैसूर मैसूर महाविद्यालय में हुआ था ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का आविष्कार किया था? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का आविष्कार किया था? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बा सही है, प्रायोजना विधि ठीक। किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि का आविष्कार किया था। ओके,
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस विधि के खोजकर्ता आर्मस्ट्रॉन्ग है? बताइए इनमें से कौन सी विधि है जिसके खोजकर्ता आर्मस्ट्रॉन्ग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर पर मत जाइए, क्वेश्चन पर जाइए। ओके, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर द सही है, ह्यूरिस्टिक। ठीक, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज जो है आर्म स्ट्रॉन्ग ने की थी। ओके, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग विधि के जन्मदाता कौन है? बताइए। अभिक्रमित अधिगम या फिर प्रोग्राम लर्निंग के जन्मदाता कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर द सही है, BF स्किनर। ठीक, प्रोग्राम लर्निंग के जन्मदाता BF स्किनर हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रणालियों की इनमें से कौन सी विधि है? ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। शिक्षण प्रणालियों की इनमें से कौन सी विधि है? बताइए। इसका आंसर है ये सभी। ठीक, शिक्षण शिक्षण प्रणालियों की ये सभी प्रायोजना विधि, डाल्टन डाल्टन विधि, व्याख्यान विधि, ये सभी जो है सभी शिक्षण की प्रणालियाँ हैं। ओके, और ऑप्शन क्वेश्चन दूसरा है, डाल्टन विधि डॉट 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 जैसी विधि है? बताइए, इसको तो हमें ही बताना पड़ेगा। प्रदत्त प्रदत्त कार्य जैसी विधि। ठीक, डाल्टन विधि जो है वो प्रदत्त प्रदत्त कार्य जैसी है। डाल्टन विधि प्रदत्त कार्य जैसी है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विभुजी चार्ट में कितने खाने होते हैं? बताइए, द्विभुजी चार्ट में कितने खाने होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 7। ओके, 7 खाने होते हैं। उसके बाद फिर देखिए, विश्लेषण ही शिक्षण उद्देश्य की सफलता का द्योतक है। बताइए, दो ही शब्द हैं, सत्य या असत्य? बता दीजिए कौन है, सत्य है या असत्य? विश्लेषण ही शिक्षण उद्देश्य की सफलता का द्योतक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, सत्य है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव विज्ञान शिक्षण का उपकरण है? बताइए। संग्रहालय, टेरियम, गृह कार्य, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर द सही है, ये सभी। ठीक, जीव विज्ञान शिक्षण का उपकरण है, ये सभी हैं, संग्रहालय, गृह कार्य, टेरियम आदि। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्शन दिया है, भारत एक डॉट 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 देश है। बताइए इसमें क्या भरा जा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, लगभग सभी को पता होगा। तो इसमें भरा जा सकता है, भारत एक विकासशील देश है। विकासशील भरा जा सकता है। विकास,
विकास लिख दिए, शील आप समझ लीजिएगा। ओके, भारत एक विकासशील देश है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हम ही को बताना पड़ेगा लगता है। बताइए, जीव विज्ञान शिक्षण में डॉट 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 का महत्वपूर्ण योगदान है। ओ, उत्तर तो नीचे दिया ही है, तब क्या पूछना है भाई। लो, बोनस नंबर मिल गया। जीव विज्ञान शिक्षण में सहायक शिक्षण साधन का महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे गृह कार्य को डॉट 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 के अनुकूलन होना चाहिए। बताइए, हम ही को बताना पड़ेगा। देखिए, एक गृह कार्य को विषय वस्तु के विषय वस्तु विषय वस्तु के अनुकूल होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रणाली शिक्षण शिक्षण प्रणाली में पाठ्य पुस्तक एक प्रभावशाली डॉट 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 है। आंसर 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 तो सीधे दिया है, शिक्षण साधन। ओके, शिक्षण प्रणाली में पाठ्य पुस्तक एक प्रभावशाली शिक्षण साधन है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण प्रणाली मुख्यतः व्याख्यान प्रणाली है। सत्य है या फिर असत्य है, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही, सत्य है। शिक्षण प्रणाली मुख्यतः व्याख्यान प्रणाली है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक समस्त शिक्षा का स्थान ले लेती है, यह कथन है। बताइए, पाठ्य पुस्तक समस्त शिक्षा का स्थान ले लेती है, यह कथन किसने कहा है? जल्दी बताइए। दो ही दो ही वैज्ञानिक हैं, दोनों में से एक तो होगा ही। बताइए कौन है? तो इसका आंसर है डब्ल्यू बी एस ब्लूम ने कहा है, पाठ्य पुस्तक समस्त शिक्षा का स्थान ले लेती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्र इस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। बताइए, किस प्रवृत्ति की ओर? पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं? नकल के लिए या फिर स्वाध्याय के लिए? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, स्वाध्याय के लिए। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है। ठीक, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है। पाठ्यक्रम कलाकार मतलब शिक्षक को कहा गया है। शिक्षक के हाथ में एक साधन है या फिर पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक, उसके द्वारा वह पदार्थ यानी पदार्थ कौन है? शिक्षार्थी है। ठीक, उसके द्वारा वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल ढाल सके, अपने स्टूडियो में ढाल सके। यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट कथन है, इसको नोट कर लीजिएगा। बताइए, कौन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बा सही है, बर्किंघम। कनिंघम कनिंघम है या फिर बर्किंघम है शायद। ये नाम में कन्फ्यूजन लग रहा है, इसे आप लोग पता करिएगा, कनिंघम है या फिर वर्किंघम। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के डॉट डॉट डॉट
अध्याय को 6 खंडों में बांटा गया है? बताइए। आंसर दिया है 20। ठीक, पाठ्यक्रम के 20 अध्याय को 6 खंडों में बांटा गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम रचना के इनमें से कौन कौन से सिद्धांत हैं? पाठ्यक्रम रचना के इनमें से कौन कौन से सिद्धांत हैं? बताइए। पाठ्यक्रम रचना के इनमें से कौन कौन से सिद्धांत हैं? ऑप्शन नंबर बा सही है। लचीलेपन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत। ओके। हरा रूप ग्रीन विजन आधारित है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरा रूप ग्रीन विजन आधारित है? बताइए किस पर आधारित है? पर्यावरण पर, वातावरण पर, पेड़ पौधों पर, समाज पर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण पर। ओके। ग्रीन विजन या हरा रूप आधारित है पर्यावरण पर। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला निर्देशिका संयोजित की जाती है? बताइए। प्रयोगशाला निर्देशिका संयोजित की जाती है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बा सही है, नीले तथा हरे रूप में। ठीक, प्रयोगशाला निर्देशिका संयोजित की जाती है नीले तथा हरे रूप में। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षण साधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए। शिक्षण साधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर द सही है, 5। ठीक, शिक्षण साधनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी है? बताइए। दृश्य सामग्री, चाकबोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, फ्लैनल ग्राफ, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दृश्य सामग्री कौन है इनमें से? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ठीक, फिल्म फिल्म स्ट्रिप, चाकबोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, ये सभी जो है दृश्य सामग्री हैं। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, नॉन प्रोजेक्टेड साधन इनमें से कौन सा नहीं है? नॉन प्रोजेक्टेड साधन इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। नॉन प्रोजेक्टेड साधन इनमें से स्लाइड नहीं है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के इनमें से कौन से कार्य हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ठीक, मूल्यांकन के कार्य हैं शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, निर्देशन में सुधार, शैक्षणिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के 2 प्रकार होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? इस ऑप्शन में तो सत्य असत्य दिया है, बताइए सत्य है या फिर असत्य है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के 2 प्रकार होते हैं, सही है या गलत? तो इसका आंसर है सही है, सत्य है। ठीक, परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? बताइए।
परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान क्लब विज्ञान क्लब का आयोजन संगठन तथा कार्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। विज्ञान क्लब का आयोजन संगठन तथा कार्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। सत्य है या फिर असत्य? बताइए। सत्य है। ठीक, विज्ञान क्लब का आयोजन संगठन तथा कार्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान प्रदर्शनी के सफल आयोजन तत्व में इनमें से कौन से हैं? बताइए, जीव विज्ञान प्रदर्शनी के सफल आयोजन तत्व में इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ये दोनों मतलब कौन? स्थान का चयन, पुरस्कारों की संख्या, ये दोनों सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ सहगामी क्रियाएं इनमें से कौन सी हैं? पाठ सहगामी क्रियाएं, बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, ये सभी। पाठ सहगामी क्रियाएं ये सभी हैं। ओके, जीव विज्ञान क्लब, जीव विज्ञान प्रदर्शनी, जीव विज्ञान मेला, ये सभी हैं। ठीक, पाठ सहगामी क्रियाएं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, कॉपी हो रहा है। ओके, देखिए विभिन्न प्रकार के अभिरंजक तैयार करने इनमें से कौन सी विधियां हैं? ठीक, विभिन्न प्रकार के अभिरंजक तैयार करने की इनमें से कौन कौन सी विधियां हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, ये सभी। ठीक, मिथाइल ग्रीन, यूसिन, जॉनसन वायलेट, ये सभी जो हैं अभिरंजक तैयार करने की विधियां हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, जीवों के स्थिरीकरण हेतु जीवों के स्थिरीकरण हेतु काम में लाए जाने वाले निम्न में से कौन से घोल हैं? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उपयुक्त दोनों मतलब फार्मेलिन और फ्लेमिंग, दोनों सही है। फार्मेलिन और फ्लेमिंग जीवों के स्थिरीकरण हेतु काम में लाए जाने वाले घोल हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण का उद्देश्य बालक को ज्ञान प्रदान करना नहीं, अपितु ज्ञान को बालकों के जीवन का अंग बना देना है। यह सत्य है या फिर असत्य? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, सत्य है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक परियोजना शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से या फिर भावनात्मक पक्ष से? बताइए, ज्ञानात्मक या भावात्मक पक्ष से संबंधित है? प्रयोगात्मक परियोजना शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ना तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ना ही भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। ओके, प्रयोगात्मक परियोजना शिक्षण जो है क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है।
क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ओके। किसी निदानात्मक प्रक्रिया के इनमें से कौन से अंग हैं? बताइए। वर्गीकरण, उपचार, हीनता के कारण, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। ओके। निदानात्मक प्रक्रिया के ये सभी अंग हैं: वर्गीकरण, उपचार, हीनता के कारण। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण तथा निदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। सही है या फिर असत्य या गलत है? बताइए। सत्य है या फिर असत्य है? शिक्षण तथा निदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, सत्य। अच्छा, जितने भी सत्य असत्य के क्वेश्चन आए हैं, किसमें किसी में भी अभी असत्य असत्य ऑप्शन सही नहीं हुआ है। सब में सत्य सत्य हो रहा है, और आप लोग गेस लगाकर भी टिक कर दे रहे होंगे कि सत्य है, सत्य है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र केथ एचिसन ने डॉक्टर रॉबर्ट बुश और डॉक्टर डॉक्टर D.W. एलिन के निर्देशन में कार्य करते हुए वीडियो टेप रिकॉर्डर के बारे में ज्ञान किस सन में प्राप्त किया? अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बा यानी सेकंड है, 1961 ईस्वी में। ओके। 1961 ईस्वी ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण वे सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, मैकनाइट ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण वे सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठपोषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? बताइए। पृष्ठपोषण में यानी फीडबैक के मुख्य स्रोत कौन से हैं इन ऑप्शन में से? बताइए। ऑडियो टेप रिकॉर्ड, वीडियो टेप रिकॉर्ड, साथ ही ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ये सभी। ठीक। पृष्ठपोषण के मुख्य स्रोत हैं ऑडियो टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्ड, साथी। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यही मतलब 4 क्वेश्चन है चारों। देखिए अगला क्वेश्चन है, योजना बर्बादी को रोकती है। योजना बर्बादी को रोकती है क्योंकि यह शिक्षक को योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध कर देती है। यह परिभाषा किसकी है? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, खा लिखा है, बार रहना चाहिए था। प्रो बी डी भाटिया। ठीक। प्रो बी डी भाटिया ने कहा है, योजना बर्बादी को रोकती है क्योंकि यह शिक्षक को योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध कर देती है। यह परिभाषा प्रो बी डी भाटिया का है। ओके।
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, इम्पोर्टेंट है। पाठ्य योजना के कितने प्रकार होते हैं? पाठ्य योजना के 4 प्रकार होते हैं। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया कि पाठ्य योजना के कितने प्रकार होते हैं। पाठ्य योजना के 4 प्रकार होते हैं। ओके। उसके बाद है सूक्ष्म पाठ्य योजना डॉट 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 पाठ्य योजना है, आप लोग तो देख ही गए होंगे, अल्पकालीन। ठीक, सूक्ष्म पाठ्य योजना अल्पकालीन पाठ्य योजना है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पाठ्य योजना में शिक्षण का एक खंड भाग कितने मिनट में तैयार किया जाता है? बताइए, सूक्ष्म शिक्षण यानी सूक्ष्म पाठ्य योजना में शिक्षण का एक खंड लगभग कितने मिनट में तैयार किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 5 to 10, 5 से 10 मिनट में। ओके। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।